अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जो चुनाव आयोग है संवैधानिक संस्था है, किसी सरकार के अंतर्गत काम नहीं करती है, सबसे पहली बात। और मनोज झा जी का बयान अगर आप कभी सुनिएगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। एक तरफ वो कहते हैं कि हमारी आस्था, श्रद्धा और निष्ठा, विश्वास है उसके साथ, लेकिन दूसरी तरफ बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आरजेडी के हमारे साथी हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार की मिलीभगत से हुआ होगा क्योंकि सरकारी कर्मचारी उतने थे। अरे भैया, सरकारी कर्मचारी अगर होते हैं तो वो सरकार का वेतन पाते हैं, चुनाव आयोग के अंतर्गत वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन आप ये समझिए कि आप चुनाव जब हार गए तो आपको चुनाव आयोग पर शंका थी। जिस तरह से काठ का पुतला होता है ना, वैसे ही तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के सीएम बन बैठे थे, और मुझे लगता है कि घर में चलना फिरना भी सीएम के ही अदब में उन्होंने शुरू कर दिया होगा। लेकिन एग्जिट पोल जब उल्टा आया तब उनकी मनोदशा बदल गई होगी, और अब जब उन्होंने देखा कि उनकी हार हो चुकी है तो कुछ तो बहाना होना चाहिए। उनकी स्थिति एक ऐसे ही बच्चे की तरह है जो एग्जाम की तैयारी ठीक से नहीं करता है, फेल होता है और जानता है कि वो डांट सुनेगा तो उससे पहले तरह तरह के बहाने करने लगता है ताकि ध्यान लोगों का भटक जाए। उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी चिल्ला रहे हैं। अरे भैया, आपने अपने भाई को लड़वा दिया था अपनी बी टीम बनाकर, जानते बूझते हुए। आप नहीं समझते हैं क्या ये बात? अगर वो नहीं लड़ रहे होते तो आप 50 के अंदर होते। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही यह बात बता दी थी कि जिन्हें भी एनडीए में बिहार में नीतीश कुमार जी का चेहरा स्वीकार्य नहीं है वो एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एलजेपी ने अपना समर्थन एनडीए के साथ रखा है, वह राष्ट्रीय स्तर की बात है। तो चूंकि ये बात तो एकदम दिख रही है ना कि एलजेपी के लोग अगर कंफ्यूजन नहीं फैलाते, मैं तो पहले भी कह रहा था कि दागी भरोसे लालटेन था और बागी भरोसे बंगला था। अगर बागियों को टिकट देकर ये वोट कटवा नहीं बनते तो अभी एनडीए का जो स्वरूप है वो कुछ और रहता। आरजेडी के लोग अभी 40 के पास आसपास में होते और ये जो दम भर रहे हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, यह भी नहीं हो पाता। तो एलजेपी के लोगों ने स्पष्ट किया कि वे लोग झूठ मूठ का ढकोसला दे रहे थे कि बीजेपी के हनुमान है। सचमुच वो आरजेडी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे और उन्होंने एनडीए को पूरे तरीके से डैमेज पहुंचाया है। तो अब यह भारतीय जनता पार्टी को ही डिसाइड करना है। दोनों पार्टियों को बारी बारी से जवाब देना है। सबसे पहला जवाब कांग्रेस के लिए जवाब यह है कि भाई, आप इतने वर्षों से 30 सालों से आप बिहार में बैसाखी के सहारे पर चल रहे हैं, कहां चले गए हैं? उसके बावजूद भी आप उन्हीं नीतीश कुमार जी के बारे में कह रहे हैं जिनके चेहरे पर चुनाव लड़के आप 4 सीटों से 27 सीटों तक आए थे। अरे, आपने वोल्वो का इंतजाम किया है अपने विधायकों को शिफ्ट करने के लिए। 2 इनोवा बुक कर लीजिए, 2 इनोवा काफी है आपके लिए। और दूसरी बात आरजेडी के लिए, आरजेडी के लोग क्या बोलेंगे? 22 सीट पर ये लोग हमारे साथ गठबंधन करके 80 सीटों पर आए। और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप 144 सीटों पर लड़ते हैं चुनाव और और पिछली बार आप 80 सीटों पर जीते थे, मात्र 101 सीटों पर चुनाव लड़े। तो मेरा सवाल ये है कि पहले से आपका परफॉर्मेंस जब घटा है तो भाजपा के साथ चले जाते हैं भाई। इसीलिए खुश है क्या कि एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री वाली फीलिंग बढ़िया काम किए रहते हैं तो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बनती। प्रमोद जी, हमने तेजस्वी मुख्यमंत्री ले रहे थे, टूट गया सपना, इस वजह से इतनी बौखलाहट हो रही है क्या?